आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पे, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम चाइल्ड ग्रूमिंग की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। एक बच्चा जब किसी ख़ानदान में पैदा होता है, किसी फैमिली में जब पैदा होता है, उसके बाद उस बच्चे के पैदा होने के साथ-साथ उस ख़ानदान में बहुत सारे अनगिनत ख्वाब, ख्वाहिशें पैदा होती है। उसके पेरेंट्स, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं, हर एक उसमें एक सपना देखना चाहता है और हर एक उसको अपने तरीके से बिल्डअप करना चाहता है, उसको डेवलप करना चाहता है, उसको ग्रूम करना चाहता है। उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंज सामने आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो जो बच्चा होता है स्ट्रेस में चला जाता है, या फिर उसमें एंग्जाइटी आ जाती है, या फिर जो उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो अंडरमाइन हो जाती है। इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ है प्रीति सैनी, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक ऑथर भी है और मेंटल हेल्थ पे काम भी कर रही है। काफ़ी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है। आज हम उनसे पूछेंगे कि एक बच्चे को पहले 6 साल में कैसे ग्रूम करना चाहिए। सबसे पहले तो थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले बच्चे को बच्चा ही समझिए, वो एक इंसान है, उसे इंसान जरूर समझिए। एंड जिस दिन हम एक बच्चे को उस नजर से देखेंगे और अपने आप को उसकी जगह पे रखेंगे तो हम समझेंगे कि काफी कुछ चीजें जो है हमें जैसे सीखने के लिए मिलती है वैसे बच्चों को भी सीखने के लिए मिलती है। तो जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, उसकी जो पहली सीख होती है वो अपने आसपास के लोगों से शुरू होती है। वो चाहे उसके माँ बाप हो या घर के अन्य सदस्य हो, उनको देख के ही वो सीखते हैं। और उनको हम कॉपी कैट जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि कॉपी कैट का परफेक्ट जो एग्जाम्पल है वो बच्चे होते हैं। आप उनके सामने कुछ भी कीजिए, वो उसको एज इट इज, जैसे बंदर कॉपी करते हैं ना, जो भी कर रहे हैं वो कॉपी करेंगे, तो बच्चे भी एज इट इज सब कुछ कॉपी करते हैं। आपको अगर बच्चों को कुछ सिखाना है और उनको समझना है तो हमें बच्चों की जगह जाकर देखना पड़ेगा। 6 इयर्स में सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि बच्चे को हम बच्चा ही समझे, वो भी इंसान है और उसे हम इंसान के रूप में ही देखें। और जो लर्निंग होती है ना, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहता है। और शुरू के जो कुछ दिन होते हैं वो बहुत ही खास है। एंड अगर हम देखें तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि जन्म के बाद क्या हो रहा है वो एक बच्चे को प्रभावित करता है। जन्म के पहले भी, प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे को इफेक्ट करती है, तो उस वक्त भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बट जब उनका जन्म हो जाता है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हम उन्हें देखते हैं और हमें लगता है कि उनके सोचने समझने की कोई भी क्षमता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो बस इन बच्चे को हमें खिलौने की तरह देखते हैं। पर मैं आपसे बताना चाहूंगी कि बच्चे भी सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। फर्क इतना होता है कि उनकी अभी बोलने की और बॉडी मूवमेंट, जो हाथ पैर हिलाना, वो सब चीजें अभी तक पूरी तरीके से बड़ी नहीं हुई होती है, विकास नहीं हुआ होता है कि वो बोल सके या कुछ करके हमें बता सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, एक थोड़ा पर्सनल ही उदाहरण है। मेरा भतीजा है, मेरी मम्मी सारे गामा पा प्रैक्टिस करती थी। तो जब वो 1 साल का ही था, कुछ महीने का था, वो देखता था कि मेरी जो मम्मी है यानी उसकी दादी सारे गामा पा प्रैक्टिस कर रही है। वो बहुत ध्यान से बैठ के सुनता था। तो जब वो लगभग 1.5 साल का हुआ, वो उम्र होती है जब बच्चे कुछ अक्षर, शब्द, आवाज निकालना शुरू करते हैं, माँ 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 पापा वैसे। तो एक दिन अचानक से उसने म्यूजिक जब सुना, म्यूजिक लगा हुआ था, वो पहली चीज जो उसने पूरी की पूरी एक बार में कही वो था सारे गा मा पा, पूरा का पूरा उसने एक बार में कहा। तो इसका मतलब क्या है, इसके पहले भी वो कोशिश करता था पर वो बोल उसकी नहीं जो, पाता था, हाँ, वो बोल नहीं पाता था क्योंकि पूरा विकास नहीं हुआ था। बट पर वो वो समझ सब सुन पाता था, पाता था, ऑब्जर्व कर पाता था वो सारी चीजें। ऑब्जर्व करता था। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन उसने ये सारे गामा पा पूरा गाया, उसके कम से कम 2-2.5 महीने तक उसने सुना ही नहीं था उस पूरी चीज को, क्योंकि मम्मी ने 2-3 महीने से प्रैक्टिस भी नहीं की थी।
पर उस बच्चे ने इतने छोटे 1.5 साल का, 1 साल 5 महीने का था वो, तो 1.5 साल के बच्चे ने याद भी रखा। तो बच्चों में क्षमता तो बहुत होती है। हाँ, कई चीजें होती हैं जो धीरे धीरे करके विकास होता है, तो उनमें और भी चीजें काफी वो सीखते हैं। पर बच्चे हर चीज अपने आसपास देखते हैं और कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करते हैं। प्रीति, यू मीन टू से कि रिसेप्टिव पावर बच्चे में बहुत ज्यादा होता है, बस एक्सप्लोर या एक्सपोज करने में, बोलने में, एक्सप्रेस करने में उसमें टाइम लग जाता है, बट रिसेप्टिव पावर इसमें इनिशियली बिगिनिंग से ही होता है। राइट, बच्चों में रिसेप्टिव पावर होती है, वो हर चीज ग्रैस्प करते हैं, देखते हैं। बट कुछ चीजें भी जो है समय के साथ बढ़ती है। जैसे अगर हम बॉडी इमेज की बात लें, तो बहुत छोटे बच्चों में वो बॉडी इमेज वाला आइडिया नहीं होता है कि बॉडी इमेज क्या है, कि हम पतले हैं, मोटे हैं, कैसे लग रहे, नहीं है। पर वो धीरे धीरे करके जब वो, जैसे आपने कहा 6 साल, तो जब तक वो 6 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, वो बॉडी इमेज का कॉन्सेप्ट उनमें आ जाता है। तो वो सब कुछ अपने आसपास देखते हैं। ये जो भी चीजें, दो देखिए बच्चों में या इंसान में, हम बोल सकते हैं किसी में भी 2 तरह की चीजें डेवलपमेंट होती है। एक तो फिजिकल होती है, उसका अपना एक माइलस्टोन होता है, और एक इमोशनल एंड सोशल होती है, और उसका भी एक अपना ही पड़ाव जो अलग अलग होते हैं। उसके अलावा एक और चीज होती है, वो है मॉरल एंड स्पिरिचुअल, जिसको हम लोग ज्यादातर, मैं बोल सकती हूँ कि इग्नोर कर देते हैं। तो फिजिकल का तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी चीज कम है, ज्यादा है। बट उसके अलावा जो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक तौर पे जो बच्चे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं, और उनका जो खुद का जो भावनाएं होती है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो उनके आसपास जो हो रहा है उससे बहुत हद तक प्रभावित होता है, और उनका जो शारीरिक विकास होता है उससे भी प्रभावित होता है। ठीक है, मुझे बताइए, जो बच्चा जब होता है तो इसको हम पहले 3 सालों में कैसे डेवलप करें? क्या करना चाहिए हमें? बच्चे को एक कॉम्पिटेंट, उसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ती जाए, उसमें जो लर्निंग पावर है वो बढ़ता जाए, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए पहले 3 सालों में बच्चे के साथ? हाउ टू बिहेव विद ए चाइल्ड? बच्चे के साथ सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, वो कॉपी कैट है, ये याद रखिएगा। आप जो करेंगे बच्चा कॉपी करेगा। ठीक है। आप उसके सामने अच्छा बिहेव करेंगे, वो आपकी अच्छाई को भी कॉपी करेगा, और गलत बिहेव करेंगे तो वो उसको भी कॉपी करेगा। एंड रिमेम्बर, गलत चीजों को कॉपी करना बहुत आसान है। आप अपने बच्चे के आसपास कैसे बिहेव कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे कुछ चीजें बचपन में सिखाना जरूरी है, टॉयलेट ट्रेनिंग जरूरी है, नहाते कैसे हैं, ब्रश करना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, ये कुछ ग्रूमिंग एंड एटिकेट होते हैं। कुछ ये सब चीजें होती है जो बच्चों को उस एज में सिखाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे, तब देरी हो जाएगी। अगर आप तब उसको बताएंगे कि कैसे खाते हैं, तो और भी देरी है। तो उसके लिए आपको एक तो एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा कैसे है, और उसके अलावा उसको खुद से करने देना होगा। अगर हम सोचेंगे कि हम एक एक चीज खुद बच्चे के लिए करें, तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। अगर हम आज के टाइम पे देखें, एक एक दो दो बच्चे हैं, तो हमने देखा है कि माएँ क्या करती हैं कि मेरा बच्चा है 4-5 साल में तो बड़ा हो जाएगा, वो स्कूल जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, तो वो जब तक मेरे पास है उसको खाना मैं खुद खिलाऊंगी। तो वो खाना खुद खिलाने के चक्कर में वो बच्चे को खाना सीखने, कैसे खाते वो सीखने नहीं देते हैं। तो पहला होगा कि आप बच्चे को खुद करने दीजिए हर चीज। ये उनके उम्र के हिसाब से जो चीजें वो कर सकते हैं वो खुद करें। गाइड करना जरूरी है। जबरदस्ती पर ये भी नहीं है कि अगर आप खाना खाने के लिए बोल रहे तो हर वक्त बच्चा अगर चम्मच भी नहीं पकड़ सकता, वो इतना छोटा, और जबरदस्ती आप उसको बोले कि चम्मच पकड़ के अपने मुंह पे डालो, तो वो भी नहीं। आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से और शारीरिक क्षमता के हिसाब से जो चीजें वो खुद कर सकते हैं वो उनको आपको करने देना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एजिटेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब जब आप उन बच्चों को कोई चीज़ कुछ करने से मना कर देते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, शोर मचाते हैं, रोते रहते हैं, तो उन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए? ज़िद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा वो।
आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई चीज पसंद है और वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। समझिए जिस दिन आपका ग्रेजुएशन हुआ, आपकी ग्रेजुएशन नाइट थी, एंड आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि ये आपकी ग्रेजुएशन नाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपसे बात करनी है, बट आपके पेरेंट्स एंड वो आपका ग्रेजुएशन नाइट मिस भी करते हैं, आपको कैसा लगेगा? ओके, आप मुझे ऐसा बच्चा है, कोई जिद्दी बच्चा है, तो फिर उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं क्या? डाइवर्जन। जरूर कर सकते हैं डाइवर्ट। वो एक चीज के पीछे पड़ा क्योंकि वो चीज उसको नई लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। अब अगर उसकी जगह मैं कोई दूसरी चीज उधर ले आऊं जो और भी इंटरेस्टिंग है, तो उसका ध्यान वहां पर बढ़ जाएगा। पर अगर आप समझिए, अगर जैसे वो प्लेट का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो प्लेट मांग रहा है और आप बोले कि नहीं नहीं, इस प्लेट को हाथ नहीं लगाना, नहीं छूना, तो क्या होगा? बच्चा और जिद, तो क्या लगेगा कि मना कर रहे हैं। हमारी भी, हम बड़े हो गए फिर भी हमारी भी की आदत है कि अगर हमें चीज के लिए मना किया जाता है तो हम तो बोलते हैं हम तो वही काम करेंगे। तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं कि उनको जिस चीज के लिए मना करेंगे हम, वो बोलेंगे हम मुझे तो वही काम करना है। तो उसको ये मत बोलिए कि नहीं नहीं इसको मत लगाओ हाथ, या ये चीज मत करो। उसको बातों बातें में ध्यान दूसरी तरफ लगा दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम टू टीच चिल्ड्रन? पढ़ाई की तरफ इनको कब हमें लेना चाहिए? देखिए, सीखने की मैं कहूँगी कोई उम्र नहीं होती है, और अगर उम्र होती है छोटे बच्चों में तो वो इस हिसाब से होती है कि उनकी शारीरिक क्षमता क्या है, उनमें डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। तो आपको, आप उनकी, जैसे मैंने कहा, अगर वो 1 साल का बच्चा है और आप अगर उसको बोले कि आप पेंसिल पेन पकड़ के लिखना सीखिए, तो उस बच्चे के साथ जबरदस्ती है, क्योंकि डेवलपमेंट अभी इतनी नहीं हुई है। तो वो उस वक्त पे अगर आप पेंसिल पेन जबरदस्ती पकड़ाएंगे तो वो उसकी हैंड डेवलपमेंट को गलत तरीके से इफेक्ट करे। तो 2 साल के बच्चों में अपनी सीमाएं होती है, वो चल, 1 साल का बच्चा चल नहीं सकता, तो आप उसको दौड़ने के लिए नहीं बोल सकते कि चलो तुम क्रिकेट सीख लो। 2 साल का बच्चा चल सकता है, तो आप अल्फाबेट्स की तरफ कब ले जाएं बच्चे को? मतलब ऐसा देखा जाता है कि अभी 2 साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का, उसके लिए बुक्स लानी शुरू हो जाती है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बुक्स लाते एकदम से ना, जब तक कि स्कूल जाए पूरा इसका ए बी बाकी जो चीज़ें जो है वो इसको याद होनी चाहिए, ताकि सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई एंड उसका किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए। व्हाट इज़ द राइट एज जब हम उसको अल्फाबेट्स की तरफ ले जाए, उसको बुक्स की तरफ अट्रैक्ट करें? ये आपने ना बहुत अच्छा सवाल पूछा पढ़ाई लिखाई को लेकर। मुझे ये बताइए, जब 1 साल का बच्चा ए बी सी डी क ख ग ये सब का समझ ही नहीं सकता कि वो क्या है, तो उसको वो किताबें देकर क्या फायदा? आप जबरदस्ती कर रहे हैं। पेरेंट्स, हर पेरेंट को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चा सीख लेगा। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा बाद में। अगर 2 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में उसको ABCD सीखना है, आपने नहीं सिखाया तो चिंता मत कीजिए, 5-6 साल की उम्र तक वो जितने बच्चे आते हैं वो सब कुछ सीख ही लेंगे। वो हर बच्चे का अपना समय होता है, कोई थोड़ा जल्दी डेवलप करता है, कोई थोड़ा आस्ते। तो उसके पीछे मत पड़िए, उसको अपनी स्पीड में डेवलप होने दीजिए, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे में और भी बहुत सारा विकास एक समय में हो रहा है। आप अगर एक चीज के पीछे, जो आपको सही लगता है उस चीज के पीछे पड़ जाएंगे, तो आप बच्चे के अंदर जो दूसरा विकास हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं। ठीक तो है, बच्चे के पीछे मत पड़िए। मुझे बताइए, आप, एक बिल्कुल। बच्चा होता है, डिफरेंट केसेस होते हैं बच्चों के, कुछ सोबर टाइप के होते हैं, कुछ थोड़ा एंग्री बर्ड्स होते हैं। तो जो ये एंग्री टाइप का बच्चा होता है जिसमें गुस्सा ज्यादा होता है, जिद्दी ज्यादा होता है, हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड? गुस्से वाले बच्चे ज्यादातर, सबसे पहले देख लीजिए कि कोई ना कोई आसपास की वजह होती है जिसकी वजह से बच्चा गुस्सा करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। समझिए कि बच्चे को कोई चीज आपसे बात करनी है, आपको वो समझाना चाहते हैं, पर आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो बच्चा अटेंशन पाने के लिए, माँ बाप और बड़ों का, खासकर अपने माँ बाप का ध्यान खींचने के लिए
जानबूझकर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जब भी पहली बार जब वो बच्चा गुस्सा हुआ होगा तो माँ बाप ने ध्यान दिया। हम ऐसे ही करते हैं, आप भी सोचिए, जब बच्चा नॉर्मल है हम इतना ध्यान नहीं देते, पर जब वो गुस्सा होता है या सामान फेंकता है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। जी। तो बच्चे ज्यादातर ध्यान खींचने के लिए गुस्सा होते हैं सबसे पहले, बहुत ज्यादा। उसके बाद कुछ बच्चों में होता है कि वो थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, इसलिए भी क्योंकि उनके आसपास अगर हम ज्यादा, कई बार हमारे पास भी कई बार जब केसेस आते हैं तो हम देखते हैं पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, तो हम जब थोड़ी खोजबीन करते हैं पता चलता है कि उसके आसपास का माहौल भी वैसा ही है। लोग लड़ते झगड़ते हैं या अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं या आपस में तनाव है, तो वो बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, तो वो बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि अगर बच्चा कोई गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। अगर उसको परमानेंटली हमेशा के लिए ठीक करना है तो उसके पीछे की वजह जाननी पड़ेगी, क्योंकि आज तो वो बच्चा आपका ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है या अपने माहौल से इरिटेट होके, स्ट्रेस्ड होके कर रहा है, बट यही चीज आगे चल के उसका स्वभाव बन जाएगी, तब उसको बदलना मुश्किल होगा जब वो बड़ा हो जाएगा। तो आज बदलो। बट इसके अलावा भी अगर आप सब कुछ जान रहे हैं और बच्चे को प्यार भी दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो आपको मदद देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीएचडी हो गया, तो कईयों को ऑटिज्म भी होता है। और आजकल हैरानी की बात है कि ये सब केसेस बहुत बढ़ गए हैं बच्चों में। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी वक्त हेल्प लीजिए, क्योंकि जितनी छोटी उम्र में आप हेल्प ले लेंगे उतना जल्दी उनके लिए कुछ किया जा सकता है। अगर हम उसको लेट कर देंगे तो इन सब चीजों को वैसे ही संभालना होता है, डायबिटीज की तरह है कि हम उसको कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं। अगर हम ज्यादा लेट करेंगे तो उसको संभालना या ठीक करना, सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी छोटी उम्र में हमें पता चले कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है या एडीएचडी है क्या, या कोई इमोशनल या दूसरे इश्यूज है, तो हम उतनी ही जल्दी उनको उनकी मदद कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी जैसा आपने पूछा कि अगर बच्चा जिद जबरदस्ती कर रहा है क्या करे, उनका ध्यान बटाइए। और अगर वो जिद कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, उस वक्त अगर आप भी गुस्सा हो जाएंगे, आप भी इरिटेट हो जाएंगे, तो बच्चे को यही लगता है कि गुस्सा होना और इरिटेट होना नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, माँ बाप और बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम भी यही चीज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कॉपी कैट है। तो उनके लिए अगर उनके रोल मॉडल पेरेंट्स और पेरेंट्स जो कर रहे हैं वही चीज वो भी करेंगे, तो आपको बच्चे के सामने लड़ना झगड़ना नहीं है, और कुछ भी हो हमेशा शांत रहने की कोशिश करनी है। इसके बाद भी अगर बच्चे गुस्से हो रहे हैं तो समझिए खेलते खेलते कई बच्चे इरिटेट हो जाते हैं अगर वो हार गए, तो ये मत बोलिए कि नहीं नहीं रोना नहीं है, हारने से इतना नाटक मत करो। उनकी उनकी इमोशंस, भावनाओं को समझो और उनको बोलो कोई बात नहीं, होता है, बुरा लगता है, बोलो, बताइए उन्हें कि हमें भी बुरा लगता है, पर बुरा लगने का मतलब ये नहीं है कि हम गुस्सा हो जाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दे दिया, आपने बहुत अच्छी बातें हमें कही चाइल्ड ग्रूमिंग के बारे में। हम आपसे मजीद आगे जो फ्यूचर में भी बात करेंगे बच्चों के बारे में, चाइल्ड जो साइकोलॉजी होती है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। एंड हम आगे भी जरूर मिलते रहेंगे।